आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, कैलोरीज का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी डाइट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिसिंग हो सकता है जो बॉडी को अंदर से प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली विमेन के लिए। और अक्सर इसका पता तब चलता है जब फटीग, मूड स्विंग्स या हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे सिग्नल्स दिखने लगते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ एक हेल्दी फैट नहीं बल्कि हार्मोन से लेकर हार्ट तक पूरी बॉडी के लिए एक ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम है। और फिर भी काफ़ी विमेन इसकी इम्पॉर्टेंस को डेली डाइट में इंक्लूड करना भूल जाती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि विमेन को हर सिचुएशन में ज़्यादा ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी इसे अलग तरीके से प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से पीरियड्स, हार्मोनल चेंजेस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे स्टेजेस में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। इसलिए ओमेगा 3 विमेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 को अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, EPA, आइकोसपेंटेनोइक एसिड और DHA यानी कि डोकोसाहेक्सोनॉइड एसिड जैसे इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स का ग्रुप है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इन्हें खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, यानी जो भी ओमेगा 3 चाहिए वो हमें अपनी डाइट से ही लेना पड़ेगा। लेकिन आज के फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल में हम प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पीछे छूट गए हैं। रिजल्ट, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है जो आगे चलकर हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरे हेल्थ इश्यूज का बेस बन सकती है। अगर विमेन स्पेसिफिक हेल्थ की बात करें तो सबसे पहला कनेक्शन दिखता है पीरियड हेल्थ में। हर महीने होने वाले क्रैम्प्स और पेन सिर्फ एक रूटीन प्रॉब्लम नहीं बल्कि बॉडी के अंदर हो रही इन्फ्लेमेशन का सिग्नल हो सकते हैं। स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके पीरियड पेन को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं और इससे पेन किलर्स पर डिपेंडेंसी भी कम हो सकती है। इसके बाद आता है एक लॉन्ग टर्म कंसर्न, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसका रिस्क विमेन में मेन के कंपैरिजन 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है, स्पेशली 40 के बाद। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस होती है। रिसर्च रिव्यू के अकॉर्डिंग ओमेगा 3 रिच फिश ऑयल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके जॉइंट डिस्कम्फर्ट और मॉर्निंग स्टिफनेस को रिड्यूस करने में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ओमेगा 3 का रोल सिर्फ पेन या जॉइंट तक लिमिटेड नहीं है, ये डायरेक्टली हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है जो ओव्यूलेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। यूट्रस तक ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां कंसेप्शन और एम्ब्रॉय डेवलपमेंट बेटर सपोर्ट हो सकते हैं। और जब बात आती है ओवरऑल वेलबींग की तो ओमेगा 3 का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन दिखता है हार्ट हेल्थ पर, यानी कि दिल की धड़कन को स्टेबल रखने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और ब्लड फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिससे आर्टरीज में ब्लॉकेज का रिस्क जो है वो कम हो सकता है। यानी एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो एक साथ मल्टीपल सिस्टम को सपोर्ट करता है बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड रूटीन के। अब सवाल ये है कि ओमेगा 3 मिलेगा कहाँ से? तो गुड न्यूज़ ये है कि इसके सोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं। फैटी फिश जैसे सैमन, ट्रॉट और कॉड, सेलफिश जैसे श्रिम्प, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इसके अच्छे सोर्सेज हैं। बस ज़रूरत है इन्हें कॉन्शियसली अपनी डाइट में शामिल करने की। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ओमेगा 3 कोई ऑप्शनल ट्रेंड नहीं बल्कि एक एसेंशियल नीड है, स्पेशली विमेन के लिए जिनकी बॉडी और हार्मोनल सिस्टम इसे अलग तरीके से यूज़ करता है। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आप अपनी हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर को मिस कर रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी प्लेट प्लान करें तो सिर्फ टेस्ट या फिर कैलोरीज नहीं बल्कि न्यूट्रिशन के बारे में भी सोचें, क्योंकि जब न्यूट्रिशन सही होता है तभी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और हार्ट हेल्दी रहता है और साथ ही बॉडी लॉन्ग टर्म स्ट्रांग बनी रहती है। सो स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी और ऐसे ही मीनिंगफुल हेल्थ कंटेंट के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।